इसे रद्द करके जिस कुर्सी पर बैठेगा हम उस कुर्सी में आग लगा देंगे। ये राज्यपाल का आदेश को कौन रद्द कर सकता है? हम लोग मौत को मंजूर कर लेंगे, विज्ञापन को खारिज मंजूर नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री को तो शिक्षा का तो एकदम समझ ही नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अभी हम लोग बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के जनता दरबार में हैं और यहाँ जो बिहार का अहम मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा, उस मुद्दों को लेकर कुछ छात्र पहुँचे हैं। ये STET के मेरिट लिस्ट के परीक्षार्थी हैं और ये लोग अपनी मांग लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मिले और उनसे क्या कुछ इनकी बात हुई है, हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले लाइव नेशन को तहे दिल से शुक्रिया। सर, मेरा नाम अनिल है, मैं स्टेट का अभ्यर्थी हूँ। ये मेरे मित्र हैं ओम प्रकाश जी, ये भी स्टेट के अभ्यर्थी है। अर्जुन जी है स्टेट के अभ्यर्थी। हम लोग तीनों आज जीतन राम मांझी जी से मिलने आए थे, अपने दुखड़ा को सुनाने आए थे। साहब, सबको पता है, देखिए ना, ये विज्ञापन है। 2019 में विज्ञापन निकला था शिक्षक भर्ती परीक्षा का, जिसका नाम रखा गया था स्टेट 2019। स्पष्ट रूप से इसमें चयन की प्रक्रिया वर्णित है। देखिए ना, चयन की प्रक्रिया। इस विज्ञापन के आधार पे हमने फॉर्म भरा था। जब हम फॉर्म भर रहे थे महोदय, लिखा हुआ था कि क्या आप मेरे विज्ञापन के शर्तों से सहमत है? हमने कहा था कि यस। हम फॉर्म भरे। फॉर्म के बाद 4 बार परीक्षाएं हुई। उस कोरोना काल में हम परीक्षा देने गए महोदय, जिस दिन 1 लाख केसेस प्रतिदिन आ रहे थे, सितंबर 2020 में। और आप विज्ञापन को रद्द कर देंगे? हमने विज्ञापन के आधार पर अपने ज़िंदगी के बेहतरीन 2.5-3 साल दे दिए। हमने विज्ञापन के आधार पर 500 रुपया दिया था। हमने विज्ञापन के आधार पर नौकरी छोड़ करके तैयारी की थी। मैं खुद NIT से पढ़ा हूँ। मैं नौकरी करता था, उसको छोड़ करके मैंने तैयारी किया था कि बिहार सरकार में गरीब बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? इस विज्ञापन को, यह राज्यपाल का आदेश है। ये राज्यपाल का आदेश को कौन रद्द कर सकता है? कौन रद्द करके रह जाएगा इस धरती पर? जो इस रद्द करके जिस कुर्सी पर बैठेगा हम उस कुर्सी में आग लगा देंगे। तो आखिर ये किस आधार पर रद्द कर दिया? बिना तथ्यहीन आनंद किशोर सर जी, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका 15 मिनट का वीडियो है। आप वीडियो सुनिए महोदय, आप वीडियो सुनिए पत्रकार भाई। आप उसमें स्पष्ट रूप से सुनेंगे कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। बताइए, चयन की प्रक्रिया कभी बदलती है? चयन की प्रक्रिया कभी नहीं बदलता ना। आप इसका तरीका बदल सकते हैं कि 2 महीना टाइम ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, सैलरी में कुछ कम कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं, आपका अपॉइंटमेंट अभी नहीं 6 महीना के बाद होगा। ये सब अलग सा बात है कि फाइनेंशियल क्रंच है, समस्या है। लेकिन आप उसके पूरे चरित्र को बदल देंगे? इतनी कुव्वत! हमने ऐलान कर दिया है कि इस राज्य में, बिहार में विधान और विचार सिर्फ बापू का चलेगा और बाबा साहब अम्बेडकर का चलेगा। कोई विधान और विचार अपना नहीं चला सकता। कुचल देंगे उसको। तो आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन में आपको सहयोग मिल रहा है? सरकार, हम लोग 30,675 अभ्यर्थी है। हम लोग सब डेडिकेटेड है। हमने तय कर लिया है कि अगर मौत और इस विज्ञापन को खारिज में अगर मौका मिलेगा, हम लोग मौत को मंजूर कर लेंगे, विज्ञापन को खारिज मंजूर नहीं करेंगे। ये मंत्री जी जो है ना, हमको स्टेट का परिभाषा बताते हैं, हमसे स्टेट का परिभाषा बताते हैं। मैं NIT से पढ़ा हूँ, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं है। तीनों लोग ज़बरदस्त पढ़े लिखे +2 के क्वालिफाइड टीचर हैं हम लोग। हम लोगों को वो ना समझे। हम लोग वो 30,675 जो अभ्यर्थी हैं महोदय, हम लोग कोई संत माइकल में पढ़ाता है, कोई पटना सेंट्रल में पढ़ाता है, डॉन बॉस्को और जेवियर में पढ़ाता है, कोई DU, BHU, JNU से पढ़ा हुआ है, कोई IIT, NIT से पढ़ा हुआ है, कोई TCS, एसेंचर और इन्फोसिस में काम करने वाले लोग, हाईली प्रोफाइल जो लोग हैं ना, वो लोग 30,675 में हैं। आप उनके साथ आप धोखाबाजी करेंगे? आप हमें संविधान बताएंगे? आप विज्ञापन को रद्द करेंगे? विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार किसी को नहीं। आप लोगों की बात जो अभी हुई पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यहाँ पे कमेंट किया है, सेक्रेटरी से कहा है कि जा करके आप मिलिए, अपने विचार को रखिए। मैंने उनको बोल दिया है आपको मिलेंगे। हमने उनको बोला कि हम सचिवालय में अगर मंत्री से मिलने जाते हैं, सेक्रेटरी संजय कुमार सर से मिले, उस सबको खदेड़ देते हैं। एक दिन कोई न्यूज़ चैनल वाला पूछा ना, उसको खदेड़ दिया गया। तो हिटलर माने अफगानिस्तान वाला ना मुल्ला बरादर है। अगर वो जान जाए कि हमारे बिहार में हमरो गुरु बैठा हुआ है, वो शर्मा जाए। शिक्षा मंत्री को तो खैर ये भी पता नहीं है कि हमारे बिहार में जो है कितने तरह का शिक्षा संचालन व्यवस्था होता है, क्योंकि जब उनको ये पता होता, वो इतने पढ़े लिखे होते तो मेरिट का सम्मान करते हैं। उनके घर में भी उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार कभी पढ़ के किसी प्रतियोगिता परीक्षा में मेरिट में आए होंगे, तो मेरिट का मतलब ही समझते हैं कि किसी भी परीक्षा का जो होता है अंतिम पैमाना होता है। हम लोग STET 2019-2020 में कोरोना काल में हम लोगों ने STET की परीक्षा पास करके आया। सरकार ने हम लोग को मेरिट में लाया 30,675 जो डिजर्विंग कैंडिडेट है। और हम लोग जब नौकरी लेने की बात आई सरकार, तो सरकार ने मूल विज्ञापन को ही छेड़छाड़ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मैच के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है, यानी कि अभी आप लोग देखे होंगे कि अभी जोधपुर हाई कोर्ट का अभी निर्णय आया है
सवाल पूछा गया कि 23 अंक वाले मैथमेटिक्स कैसे पढ़ा सकते हैं, 40 अंक वाले साइंस कैसे पढ़ा सकते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए तो टैलेंट की ज़रूरत है, और हम लोगों ने मेहनत करके 140 नंबर परीक्षा में अंक ले आए, और 150 में हम लोग मेरिट में आए। हम लोग इतना टैलेंट, इसमें जितने भी विद्वान शिक्षक है सब कहीं ना कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फिर भी सरकार जो है नॉन मेरिट और मेरिट को बराबर करे। क्या विजय चौधरी सरकार सावधान 22 पसेरी वाले हालत कर। बिल्कुल, सरकार जो है 22 पसेरी वाली है, और शिक्षा मंत्री को तो शिक्षा का तो एकदम समझ ही नहीं है। हम लोग समझते थे कि ये बहुत अच्छे प्रशासक हैं, सरकार में बहुत दिनों तक रहे तो इन्हें अनुभव है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इनको थोड़ा सा भी अनुभव नहीं है। मांझी जी से जो भी आप मिले तो मतलब आप लोगों को कैसा लगा? अभी आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें तेज प्रताप यादव भी आए थे, और अभी आप जीतन राम मांझी से मिले, ये तो सरकार के घटक हैं, ये एनडीए का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, मांझी जी एक वरिष्ठ और अपने संवैधानिक तरीके से चलाने वाले बिहार के सबसे बुजुर्ग और अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, और उम्मीद है कि हमारे मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से विधानसभा के अंदर उठाएंगे जब विधानसभा सत्र चलेगी। और ऐसे भी इन्होंने कहा है कि आप फिलहाल शिक्षा सेक्रेटरी से जाकर के मिल लीजिए, और मैं शिक्षा मंत्री जी से इस पर बात करूंगा। मुझे पूर्ण भरोसा है, और इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। विगत 5 सितंबर को मैंने धरना स्थल पर था, वहाँ तेज प्रताप यादव जी का भी समर्थन हम लोगों को मिला है। तो विपक्ष और पक्ष जो सरकार की एक पहलू है, इस पहलू के 2 सिक्के जब एक साथ चले आएंगे तो सिक्का तेज़ी के साथ रन करेगी। उम्मीद है हमें दोनों लोगों से कि हमारे इस मुद्दे को ज़बरदस्त तरीके से उठाया जाएगा। हम मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं। हम लोग जब निजी संस्थानों में पढ़ाते हैं तो हम लोग को पेमेंट किया जाता है। जब हम लोग क्वालिफाइड नहीं होते तो निजी संस्थान वाले हमें कैसे सिलेक्टेड करते, कैसे हम लोग को पढ़ाने के लिए रखते। सरकार सरकारी संस्थानें चलाती है जहां संविधान के अनुच्छेद 24 का पालन होता है, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का। हम लोग वहां भर्ती होकर के समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे वैसे लोगों को पढ़ाना चाहते हैं जो अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि अब तो ये बात आप लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तक पहुंचा दी है, आपकी आवाज़ लगातार मीडिया में भी आ रही है, हम लोग भी आपकी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में अब जो आप का मतलब दूसरा आप लोगों का स्टेप क्या होगा? अब हमें लगता है कि विज्ञापन का पूरा पालन होगा और हमें न्याय मिलेगी। तो अब देखा आपने कि किस तरह से ये एसटीटी के छात्र, इन्होंने ये अभ्यर्थी थे, ये लोग क्वालिफाइड हैं, मतलब जो मेरिट लिस्ट में आए हुए अभ्यर्थी हैं। इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की, और अब इन्हें उम्मीद है कि जीतन राम मांझी इनके लिए आवाज़ उठाएंगे, वो इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ये आवाज़ पहुंचेगी। साथ ही और ये भी इनकी उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री से वो बात करेंगे, और इन सब के बाद एसटीईटी के छात्रों का क्या होगा, क्या इनकी भर्ती हो जाएगी, सरकार इन्हें नियुक्ति पत्र दे देगी, इन सारी बातों का इंतज़ार है। क्योंकि अब जीतन राम मांझी ने इन्हें शिक्षा मंत्री से वो खुद बात करने का आश्वासन दिया है, साथ ही शिक्षा जो सचिव हैं उनसे मिलने के लिए इन्हें एक लेटर भी दिया है। इस तरह की खबरों को हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, और बिहार का जो मुद्दा है उसे हम लगातार उठाते रहेंगे। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमें ट्विटर हैंडल पर फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।